हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण का एक दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, यदि कोई पंक्ति है, उस पंक्ति में ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें से दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इस पर आधारित प्रश्न है। तो इस पर जो आधारित प्रश्न है, तो दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस पर दो केस बनता है। तो सबसे पहले उन दोनों केस को हम समझते हैं। तो अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल, साथियों इस एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। यदि एक पंक्ति है और उस पंक्ति में जो ए है ना, वह बाएं से 7वें स्थान पर है, और जो बी है वह दाएं से 9वें स्थान पर है, और दोनों लोगों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो केस बनते हैं। एक तो होता है पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे, अधिकतम के लिए दूसरा फार्मूला प्राप्त होगा, और न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे उसके लिए दूसरा फार्मूला प्राप्त होगा। तो हम इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, उसके बाद आपको फार्मूला बताते हैं, और उसी फार्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपका क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक पंक्ति है। क्या है? एक पंक्ति है। एक क्या हो गया है? पंक्ति हो गया है। और इस पंक्ति में अगर इस सिरों को देखते हैं तो ये क्या हो गया है? ये बायां सिरा हो गया। और ये कौन सा सिरा हो गया इसका? ये इसका दायां सिरा हो गया। अब उसके बाद क्या कहा गया है? जो ए है बाएं से 7वें स्थान पर है। अगर हम ए को देखते हैं तो बाएं से 7वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर कौन बैठा हुआ है? ए। यहां पर कौन है? ए है, जो बाएं से किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। और उसके बाद क्या कहा गया है? जो बी है वह दाएं से किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। और दोनों लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 लोग बैठे हुए हैं। तो अगर हम बी की स्थिति देखते हैं तो दाएं से 9वें स्थान पर, दाएं से 9वें स्थान पर कौन है? बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर कौन बैठा हुआ है? यहां पर बी बैठा हुआ है, जो दाहिने तरफ से किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर। कौन? बी। ए आपका ए हो गया, और ए क्या हो गया? आपका बी हो गया है। अब दोनों लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 लोग बैठे हुए हैं। तो दोनों लोगों के बीच में कितने लोग बैठे? 1 2 3। ये 3 लोग बैठे हुए हैं। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इसका हम काउंट करते हैं तो कितने व्यक्ति आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितना प्राप्त हो गया आपका? कुल व्यक्तियों की संख्या जो प्राप्त होगा वह कितना होगा? 19। यहां से यहां तक के 7 व्यक्ति बैठे थे, और दाएं तरफ से जब बी को देखा गया यहां से तक कितने? 9 व्यक्ति बैठे हैं, और दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 3। तो आपका कितना प्राप्त हुआ? इसको काउंट करने में 19 प्राप्त हो रहा है। अगर इसका हम फार्मूला सेट करते हैं ना, तो अगर हम देखें 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में 9 जोड़ेंगे फिर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। टोटल व्यक्तियों की जो संख्या हो गया, इसके लिए फार्मूला क्या होगा? पहले व्यक्ति का बाएं से स्थिति। तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे पंक्ति में? जो टोटल व्यक्ति होंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा? पहले व्यक्ति का बाएं से स्थिति। तो लेफ्ट से किसका? पहले व्यक्ति का क्या हो गया? स्थिति।
और दूसरे व्यक्ति का, जो पहला व्यक्ति हम क्या माने थे ए, तो ए का क्या हो गया है, बाएं से ए का स्थिति हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, दाएं से बी की स्थिति हो जाएगा। तो दाएं से किसका स्थिति हो गया, बी का हो गया है। और इनके बीच में कितने लोग हैं, 3, तो इसको हम यम से दिखा देते हैं। किनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या का जो फार्मूला होगा टी मैक्स से दिखा देते हैं। टोटल अधिकतम व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगा पंक्ति में, वह कितना प्राप्त होगा, आपका बाएं से स्थिति, दूसरे व्यक्ति का दाएं से स्थिति, और बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं। ये आपका क्या हो गया है, ये पहला केस हो गया। एक कौन सा केस हो गया है, एक केस कौन सा हो गया है, फर्स्ट केस। अब दूसरे केस में अगर हम देखते हैं तो दूसरा केस में क्या प्राप्त होगा, क्या यही फार्मूला प्राप्त होगा कि कुछ और ही आएगा। तो हम अगर एग्जाम्पल को देखते हैं तो क्या कहा गया है, एग्जाम्पल में यही कहा गया था, एक पंक्ति था उसमें बैठा हुआ है ए बाएं से किस स्थान पर बैठा हुआ था, 7वें स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 7, और इसी 7वें स्थान पर कौन बैठा हुआ था, ए बैठा हुआ था। बाएं से 7वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक कहा गया है कि जो आपका बी है ना, वह दाएं से किस स्थान पर बैठा हुआ है, 9वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो 9वें स्थान पर बैठा तो फिर क्या हो जाएगा आपका, अगर इधर से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस 9वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, आपका बी बैठा हुआ। कहां से, दाहिनी तरफ से 9वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। इन दोनों लोगों के बीच में, ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। अगर हम यहां से देखते हैं तो दोनों के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, आपका 3 लोग आ रहे हैं। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा, अगर यहां पे हम काउंट करते हैं तो काउंट करने में इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति प्राप्त होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो इसके पहला वाला जो केस था उसमें 19 व्यक्ति प्राप्त हो रहे थे, लेकिन इस वाले केस में कितने व्यक्ति प्राप्त हो रहे थे, 11 व्यक्ति प्राप्त हो रहे थे। तो इसके लिए फार्मूला क्या सेट होगा, अगर हम यहां से देखते हैं टी मिनिमम, न्यूनतम संख्या, टी मिनिमम बराबर हो जाता है पहले व्यक्ति का बाएं से स्थिति। बाएं से स्थिति किसका हो गया है, ए का हो गया है, प्लस दाएं से स्थिति किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। राइट से बी का स्थिति हो गया, और क्या कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं, यम प्लस क्या हो जाता है, 2। यही क्या प्राप्त होता है, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति के लिए आपका फार्मूला प्राप्त होगा। तो आपका ये फार्मूला क्यों ऐसा प्राप्त हुआ है, वैसे अगर हम देखते हैं इधर से बाएं से जब स्थिति गिनते हैं ना, तो यहां से ए तक के कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। ये कितने लोग हैं, यहां से यहां तक ये 7 लोग हो गए हैं। उसके बाद जब हम दाहिनी तरफ से बी की स्थिति देखते हैं तो यहां पर कितने लोग हो गए हैं, दाहिने से किस स्थान पर हो गया, आपका 9वें स्थान पर हो गया है। वैसे जब हम काउंट कर रहे हैं इस पंक्ति में ना, तो एक बार जब ए का स्थिति गिन रहे थे तो इस स्थान को हम काउंट कर चुके थे। उसके बाद जब हम बी की स्थिति, जब हम ऐसे बी की स्थिति जब गिन रहे थे ना, तो इसका एक बार काउंट हम कर चुके थे, यहां दोबारा काउंट कर दिए हैं। और इसका यहां पर एक बार काउंट किए थे, यहां पर दोबारा काउंट किए हैं। तो एक ही स्थान को यहां 2 बार गिना गया है, यहां भी 2 बार ही गिना गया है, इसलिए 2 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं।
और देखिए किसको 2 बार गिनकर रिपीट किया गया है। ये जो 3 व्यक्ति बीच में बैठे हैं ना, जब एक ही स्थिति गिना जा रहा था तो आप इसको गिन चुके हैं, इसको भी गिने, इसको भी गिने हैं। जब बी की स्थिति हम देख रहे थे ना, तो दोबारा फिर क्या किए, इसको काउंट किए, इसको किया गया और इसको किया गया है। इसका मतलब जो 3 लोग बीच में बैठे हुए हैं ना, इसको 2 बार गिना गया था, इसलिए क्या किया जाता है, बीच में जितने लोग रहते हैं उसको घटा लिया जाता है और -2 और कर लिया जाता है। तो आपका टोटल या कुल न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा, बाएं से स्थिति हो गया, दूसरे व्यक्ति का दाएं से स्थिति हो गया, माइनस का m हो गया और माइनस का क्या होगा, 2 होगा। साथियों अब क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करेंगे। पॉइंट देखिएगा, नोट पॉइंट में क्या है, यदि क्वेश्चन में कुल व्यक्तियों की संख्या दिया हो और एक व्यक्ति का बाएं से स्थिति दिया हो, दूसरे व्यक्ति का दाएं से स्थिति दिया हो और दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, अगर ज्ञात करना हो तो वहां कब कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो यहां पे हम देखते हैं, यदि आपका कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो, कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो, आपका अधिक हो, किससे, पंक्ति में बैठे बाएं से स्थिति का और दूसरे व्यक्ति का दाएं से स्थिति का, इनके जो योग प्राप्त होता है ना, इससे क्या हो, कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो वहां पर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, मैक्सिमम वाला लगाते हैं, अधिकतम वाला लगाते हैं। तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहां पर जो फार्मूला लगेगा टी मैक्स बराबर आपका बाएं से स्थिति दाएं से स्थिति प्लस का क्या हो जाता है, यम। ए वाला हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। और दूसरा केस में हम देखते हैं, यदि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है, कुल व्यक्तियों की जो संख्या है, टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है, ये क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, पहले व्यक्ति का जो बाएं से स्थिति है, दूसरे व्यक्ति का जो दाएं से स्थिति है, अगर इनसे एक कम होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम टी मिनिमम वाला क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, जो क्या होता है, एल प्लस आर माइनस का एम प्लस क्या हो जाता है, 2 होता है। ठीक साथियों, ये आपको ध्यान रहे कि आपको कब मैक्सिमम का फार्मूला लगाना है, कब मिनिमम का लगाना है। साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं, लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, रवि एक सिरे से 26वां है जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि व सीमा के बीच 19 छात्र हो तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, आपका न्यूनतम वाला लगेगा। तो टी मिनिमम बराबर क्या होता है, आपका एल प्लस आर होता है और माइनस एम प्लस क्या होता है, 2। इसमें हम मान रख देते हैं, जो रवि का बाएं से स्थान हुआ क्या है, 26वां है, तो ये क्या हो गया, 26 हो गया। सीमा का जो दाएं से स्थान हुआ क्या दिया गया है, 22वां दिया गया है, माइनस दोनों लोगों के बीच में कितने लोग हैं, 19 लोग हैं और प्लस क्या हो जाएगा, 2। तो यहां से आपका क्या है, 26 में जब हम, तो यहां पर क्या है 26 को ऐसे रहने देते हैं, प्लस का 22 हो गया और 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। तो माइनस का क्या हो गया, 21। 22 में से 21 घटेगा, 1 बचेगा, 1 इसमें जोड़ते हैं तो फिर कितना हो जाता है, आपका 27 हो जाता है, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं।
तो इस क्वेश्चन में आपसे कह दिया है न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो जब कम से कम कहा है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, न्यूनतम वाला। तो टी मिनिमम बराबर क्या होता है, एल प्लस आर होता है और माइनस एम प्लस क्या होता है, 2 होता है। मान रखते हैं ए बाएं से 15वें स्थान पर है तो 15 हो गया, और जो बी है वह दाएं से 20वें स्थान पर है, 20 हो गया, माइनस हो जाएगा। दोनों लोगों के बीच में कितने लोग हैं, 8, तो 8 हो गया, धन कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपका 15 धन 20 हो गया और माइनस का कितना, 8 2 10। 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 को 15 में जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, आपका 25 होगा, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है, तो बताइए रमेश एवं दिनेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मैक्सिमम वाला लगेगा कि न्यूनतम वाला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पता करने के लिए क्या करते हैं, टोटल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। अब देखते हैं बाएं से स्थान क्या हो गया, 18 हो गया, और दाएं से स्थान क्या हो गया, 16। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, 18 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 34 हो गया है, जो क्या है, एक कम है। किससे कम है, टोटल से। जब टोटल से लेफ्ट प्लस राइट वाला कम होता है ना, तो वहां पर कौन सा लगाते हैं, मैक्सिमम वाला फार्मूला लगाते हैं। तो मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है, आपको कुछ करना नहीं होता है, टी मैक्स बराबर होता है आपका लेफ्ट प्लस राइट और प्लस क्या हो जाता है, यम। तो अगर पंक्ति में देखते हैं तो रमेश बाएं से 18वें स्थान पर था और जो आपका दिनेश है दाएं से 16वें स्थान पर है, और दोनों लोगों के बीच में कितने लोग हैं पूछा गया है, तो मानते हैं कितने लोग हैं, यम लोग हैं। पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। तो ये 40 हो गया, 40 में से कितना घटाएंगे, जब 18 और 16 को जोड़ेंगे तो फिर कितना होगा, 34 होगा। बराबर किधर क्या लेकर आते हैं, 34। तो यम का मान निकल कर क्या आएगा, 40 में से 34 घटेगा तो फिर कितना हो जाएगा, 6। तो आपका रमेश और दिनेश के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, रमेश और दिनेश के बीच में 6 लोग क्या है, बैठे हुए हैं, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों चौथा क्वेश्चन है, लड़कों की कतार में शैलेश शुरू से 20वें तथा अनीश अंत से 15वें स्थान पर है, उनके बीच 14 व्यक्ति हैं, कतार के कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कतार में कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछा है, तो आपका हो जाएगा टी मैक्स। टी मैक्स बराबर क्या होता है, आपका बाएं से स्थिति या कह सकते हैं शुरू से स्थिति क्या है, 20 है, और इसका अंत से स्थिति कितना दिया है, 15 दिया है, और दोनों लोगों के बीच में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। जब इसको जोड़ते हैं तो क्या 20 में जब 15 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 में जब हम 14 को जोड़ते हैं तो फिर कितना हो जाता है, आपका 59 हो जाता है। कितना हो जाता है आपका, पंद्रह 30। तो यहां पर देखते हैं 20 में जब 15 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 49 व्यक्ति बैठे हैं, जो इसका। साथियों पांचवा क्वेश्चन है, एक कतार में राम शुरू से 10वें स्थान पर, मोहन अंत से 20वें स्थान पर है, उन दोनों के बीच में 15 व्यक्ति हैं, कतार के कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो कतार में कुल न्यूनतम व्यक्तियों की जो संख्या होगी, टी मिनिमम बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का यम प्लस क्या होता है, 2। यही फार्मूला इसका होता है। तो शुरू से किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, और अंत से किस स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, माइनस दोनों लोग के बीच में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं,
प्लस का क्या हो गया है 2। अगर हम यहाँ से देखते हैं ये तो 10 हो गया है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 जब 20 में से घटाएंगे तो फिर कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, जो इसका बी ऑप्शन क्या है सही है। साथियों 7वां क्वेश्चन है, एक पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 18वां जबकि दाएं से सुरेश का स्थान 24वां है। यदि उनके बीच में 6 लोग बैठे हैं तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो हमें ये नहीं कहा गया है कि पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं या न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करते हैं, हल करेंगे, जो ऑप्शन में दिखेगा वही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसको मैक्सिमम लेकर देखते हैं, टी मैक्स बराबर होता है आपका यल प्लस आर और प्लस का क्या होता है यम। तो बाएं से स्थान क्या था 18वां था, 18 हो गया, और दाएं से स्थान जो था वह क्या था 24 था, और दोनों लोगों के बीच में कितने लोग थे 6 लोग थे। अगर इसको हम जोड़ते हैं ना 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में जब 18 जोड़ेंगे फिर कितना प्राप्त होगा 48। तो आपका ऑप्शन में 48 नहीं दिया गया है, इसका मतलब आपसे क्या कहा है न्यूनतम। तो यहाँ मैक्सिमम वाला तो फॉलो नहीं होगा, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, अब न्यूनतम का फार्मूला लगा के चेक करते हैं। टी मिनिमम बराबर क्या हो गया है यल प्लस आर माइनस यम प्लस क्या हो गया है। तो चेक करते हैं, बाएं से स्थान क्या था 18 था और दाएं से स्थान क्या था आपका 24 था, माइनस हो गया है, आपका दोनों के बीच में 6 लोग थे, प्लस का क्या हो गया है 2। अगर यहां से देखते हैं 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया है। अगर हम 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा, तो 18 प्लस कितना हो गया 16। जब इसको जोड़ेंगे 8 6 14 हो गया, 1 1 2 और हासिल 1 था 3 हो गया, तो कितना हो गया आपका 34 हो गया है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं 34 बैठे हुए हैं, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। साथियों 8वां क्वेश्चन है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। बताइए रमेश और दिनेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम लगेगा कि मिनिमम लगेगा। अगर लेफ्ट और राइट का स्थिति हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर फिर क्या प्राप्त होगा, 18 में जब 16 को जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, जो 40 से क्या है कम है। जब जोड़ने पर कम होता है तो फिर क्या लगा देते हैं मैक्सिमम लगा देते हैं। तो आपका टी मैक्स बराबर क्या होता है, टी मैक्स बराबर यल प्लस आर प्लस का क्या होता है यम होता है। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल छात्रों की संख्या आपका 40 हो गया, और बाएं से स्थान क्या था 18 था और दाएं से क्या था 16 था, दोनों के बीच में कितना ही बताना था आपको। तो हम जब 18 और 16 को जब जोड़ते हैं फिर कितना हो जाता है आपका 34 हो जाता है। 34 को बराबर किधर लाएंगे, 40 माइनस 34 बराबर क्या हो गया यम। 40 में से जब 34 घटेगा तो फिर कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। 9वां क्वेश्चन है, 30 छात्रों की पंक्ति में महेश बाएं से 14वें स्थान पर जबकि रमेश दाएं से 20वें स्थान पर है। बताइए महेश और रमेश के बीच में कितने छात्र हैं। तो इस यहाँ भी हम चेक करेंगे कि इसमें मैक्सिमम लगेगा कि मिनिमम लगेगा। तो सबसे पहले बायां और दायां स्थिति को जब हम जोड़ते हैं, 14 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, जो कुल छात्रों से अधिक है। कुल छात्रों की संख्या कितना है 30 ही है, तो हमारा कितना प्राप्त हो रहा है 34 प्राप्त हो रहा है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मिनिमम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। टी मिनिमम बराबर क्या हो गया यल प्लस आर और माइनस यम प्लस क्या हो गया है 2। तो कुल कितने छात्र हैं 30, और बाएं से स्थिति क्या है 14 हो गया, दाएं से क्या था आपका 20 था माइनस यम प्लस क्या हो गया है 2। अगर यहां देखते हैं हमारा क्या है 14 में जब हम 20 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, 34 में से जब 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 32,
तो 30 माइनस बराबर किधर लाएंगे, माइनस का 32 बराबर माइनस क्या हो गया, यम। 32 और 30 का अंतर माइनस का 2 आएगा, माइनस यम हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यम बराबर कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, जो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। दोनों लोगों के बीच में कितने लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे। साथियों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।